था, आज भी भुट्टो जिंदा है। ये बाजी खून की बाजी है, सर मांगोगे सर मिलेगा, गर्दन मांगोगे गर्दन मिलेगी। मेरा ख्याल है कि हमें स्पीच की तरफ आना चाहिए सर। सर कहीं आपने स्पीच रोमन में तो नहीं लिखी? जी हाँ, रोमन में ही लिखता हूँ मैं। बेड़ा गर्क। क्यों? बिलावल इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, आपने देखा नहीं है पार्लियामेंट में कैसे फर 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 उर्दू बोल रहे हैं? लाइव कट हो गया, लाइव कट हो गया। जी 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 सर, स्पीच। मेरे भाइयों, जी कराची वालों, ये जो लोग ग्रीन लाइन और सर्कुलर रेलवे को फतह करके जोश दबा रहे हैं, मैं इनकी रगों में भंग डाल दूंगा। देखा? नहीं सर, आई एम सो सॉरी, ये ऐसे नहीं है। ये जो लोग ग्रीन लाइन और सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह करके जश्न मना रहे हैं, मैं इनके रंग में भंग डाल दूंगा। हम गोल बट इरफान का मुकाबला करने के लिए बालकनी में तैर रहे थे, लेकिन वो बेचारा डर के कुएं में निकल गया। गोलबट का मुकाबला करने के लिए बैल्कनी में तैर रहे थे, कुएं में गिर गए। सर क्या कह रहे हैं आप? और गुलाब तूफान का मुकाबला करने के लिए हम तैयार खड़े थे, वो कराची में धीरे से गुजर गया। लोग किरची किरची कर रहे हैं, किरची किरची, लेकिन आप मुझे जुम्मेदार धीजू के साथ पाए खाते पाएंगे। जमादार धीजू? सर ये किरची किरची नहीं है, ये लिखा मैंने कराची कराची कर रहे हैं। आप कराची को किरची किरची क्यों कर रहे हैं? आप सर कराची को किरची किरची क्यों कर रहे हैं सर? बिलावल कराची लिखा हुआ है। मैं दुरुस्ती कर रहा हूँ सर। तो ये जमादार धीजू क्या है? ये लिखा मैंने बीच मंझधार के मैं आपको मिलूंगा, यानी कि कराची वालों से ये कहना चाह रहे हैं कि जितना भी तूफान आ जाए मैं बीच मंझधार में आपको मिलूंगा। ये सही बात है। ये मैं था जो समुद्र के किनारे तैयार खड़ा था, शाहीन साइक्लोन की आंखों में आंखें डाल के, गुलाब साइक्लोन की आंखों में आंखें डाल के, हाथ में कच्चे बुनियाने थामे, इंतजार किया, बुलाया, लेकिन वो हमारी हुकूमत थी कि तूफानों का रुख मोड़ दी। ये लंडा इन्होंने लगवाया होगा। आपसे कितने बार कहा, एक तो इतने डिफिकल्ट वोकैबुलरी ना चूज किया करें, दूसरा आप लिखते कैसे हैं? मेरे भाइयों, ए लंडा मैं ही लुआना सी, मेरा प्यो रेडियां कटवांदा है। कहां से आगे मैं बात कर रहा हूं? मेरे भाइयों, सर मैं आपको देखे, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। मैं बिलावल केले, तोरियों और फालूदे का मुकाबला कर सकता हूँ। रोमन, तोरियां, फलूदा, रेवड़ियां, मुरुंडा, मूंगफली, यही तो मैं कह रहा हूँ। ऐसी सर कोई बात बीच में नहीं लिखी हुई। और सर फलूदा, करेले, तोरियां, और तुसी समुंदर के किनारे खलोना है या किसी फूड स्ट्रीट ते खलोना है? केले, तोरियां, फालूदा, ये क्या है? मैं अकेला इन तूफानों का मुकाबला कर सकता हूँ। मैं अकेला इन तूफानों का मुकाबला कर सकता हूँ। यस, ये बात है सर। कैरेबियन क्रिकेट ने हमारे नाले बंद किए। कराची में पत्थर पंचली 46-45 किलो कच्चा बंदाना ताली पे ताली है। पत्थर पंचनी 46-45 ताली पे ताली 100 किलो कच्चा बदाना, ये सब क्या है? कराची में 5639 कच्ची आबादियां हैं। कराची में 5639 कच्ची आबादियां हैं। ओ बड़े मुंह वाले तो उन्होंने तकरीर लेके दिया कर, तू कॉमेडी खा के लेके दे देना। बिलावल मेरी बात माने, इसको निकाल दें। नहीं निकाल सकता, इसलिए कि इतने लोगों को अगर 5641 कच्ची आबादियों में से निकाल दूंगा तो
इतनों की बदुआएं क्यों लूं? बिलावल मैं पीपल्स पार्टी तो रोजगार देती है, छीनती नहीं है। समझ लगी वडिए सियाणिए ए हुंदई। रोटी कपड़ा मकान ये पीपल्स पार्टी दे रही है। बिलावल ये ना कहें, ये जो कच्ची आबादियां हैं इन्होंने तो रास्ते रोके हुए हैं, नाले इनकी वजह से रुके हुए हैं। नाले तो कैरेबियन क्रिकेट ने बंद किए हैं। सर कैरेबियन क्रिकेट कहाँ से आ गया? कूड़ा क्रिकेट लिखा हुआ है। कूड़ा क्रिकेट। नाले कूड़े ने बंद किए हुए हैं, ऊपर से आबादियां बन चुकी हैं, पानी का बहाव का सिलसिला रुक चुका है, पानी खड़ा हो जाता है। वो ड्रेन सिस्टम जो है मेरे भाइयों, सारा गुस्सा मेरे पे कटना है। सारा गुस्सा हम पे क्यों? सारा गुस्सा वफाक पे निकालना जी, क्योंकि ये उनका कसूर है। बिलावल मैं तो कहती हूँ इससे जान छुड़वाएं। नहीं छुड़वा सकता, वो लोग वहां पर सेटल्ड हैं। गैर कानूनी तो मत जान छुड़वाओ उनसे। मैं इस घावड़ की बात कर रही हूँ। ਓਏ ਅੱਜ ਰੋਣ ਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਟਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। तेनू नहीं पता जरदारी साहब ने मैनू रखे है। कराची में कुत्ता लाइसेंस मिलता है जो पापी को आपकी दुआओं से लियारी और मलीर ले जाता है। अब आप बताएंगे ये कुत्ता लाइसेंस लिखा क्या है? मैंने तो लिखा था कुल मिलाकर कराची में कुल मिलाकर 41 ड्रेन्स हैं। बिलावल 41 ड्रेन्स हैं। 41 ट्रेन्स हैं जो पानी को, सर पानी को, पापी को नहीं। और नहीं पापी को नहीं, पानी को लेकर पानी को लियारी और मलीर ले जाता है। यस। और बहरहाल अरब में फेंक देता है। बहीरा अरब। सर कराची जो है ये कीर्थर पहाड़ियों और समंदर के बीच में है। सर कराची जो है वो कीर्थर पहाड़ियों और समुद्र के बीच में है। 41 ड्रेन्स हैं 41 ड्रेन्स हैं जिनमें कूड़ा फंसा रहता है। जिनमें कूड़ा फंसा रहता है। अगर वहां पे कूड़ा ना फंसे, अगर वहां पर कूड़ा ना फंसे तो पानी उन ड्रेन से निकलता हुआ सीधा बहरा अरब में जा गिरता तो है। पानी उन किससे निकलता हुआ? बहरा अरब में जा गिरता है। निकलता किधर से? ये 41 ड्रेन्स जो हैं 41 ड्रेन जो है उनमें से पानी होता हुआ बहरे अरब में गिर जाता है। बिलावल इस कूड़े और कच्ची आबादियों की वजह से वो पानी ड्रेन से स्पिन ओवर करके कराची के अंदर चला जाता है। सर कह तो ये ठीक रही है, लेकिन इसकी बातें गौर से ना सुनिए, ये आपको गुमराह कर देगी। जिस तरह आपसे मैं कहता हूँ ना वैसे हम गुमराह होने वालों में से नहीं हैं। हाँ सर, अब जैसे जैसे मैं कहूँगा आपने वैसे ही तकरीर कर देनी है। तो मेरे भाइयों जी मेरे आप सर जिस तरह मैं बताऊंगा आपको। सर जिस तरह मैं बताऊंगा आपको। नहीं सर अभी मैंने बताया नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया नहीं है। हाँ मैं अभी आपको जो अल्फाज दूंगा। हाँ जो अल्फाज मैं आपको दूं। हाँ नहीं हाँ नहीं आप सर आप समझी सर, आप मेरी बात आप मेरी बात को समझिए सर। फिर आप मेरी नहीं आप नहीं मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ शायद मैं नहीं आपको शायद मैं नहीं आपको समझा पा रहा हूँ। सर लाइव जा रहे हैं हम। लाइव जा रहे हैं सर लोग मुझे फिर जूते मारते हैं। तुझे जूते मारेंगे, मुझे क्यों पागल हो गया? मुझे ही मारते हैं सरदारी साहब, मेरे कान पकड़वा देते हैं सर। आप समझे, जिस तरह मैं आपको अर्ज करूँ ना आप वैसे बस बोल दीजिए। क्या न कहना है? हाँ ये बात है कि कराची वालों जरूरी नहीं कि जो एक्शन मैं करूं वो आपने करने हैं। जरूरी नहीं जो एक्शन मैं करूं वही आपने करने हैं। मेरे भाइयों मेरे भाइयों नहीं उसी बाँच के हाँ बात के नहीं वो नहीं शुरू आप समझ सदर हंसी जा रही हैं बिल्ली को बिस्कुट चुक के नाश्ता करने लिए। हंसी जा रही हैं बिल्ली को नाश्ता चुक के सुटन वाली है। नहीं सर नहीं से मैं नाश्ता करवाया है। मैं नाश्ता करवाया है। नहीं बिल्ली नहीं बिल्ली ने बिस्कुट एनू खुआए ने। बिल्ली के बिस्कुट एनू खुआए ने। मेरी जान ते बनी है तेनू हासे चढ़े ने। मेरी जान ते बड़ी है तेनू खांसी चढ़ी है। और तेनू कह रही है सहेली दी सुर्खी ला के जश्न मनाने लिए। तेनू कह रही है सहेली दी
सुर्खी ला के जश्न मनाने वाली है। नहीं सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कह रहा। नहीं सर मैं तानू नहीं खेल रहा। ਤੁਸੀਂ नहीं है कहना। ਤੁਸੀਂ नहीं ये खेलना। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। मैं ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇਲੂ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਟੋਫੀਆਂ ਖੋ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਟਾਫੀਆਂ ਖੋ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਦੀ। ਓ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਨ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਪੁਤਲੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਆਏ? या अल्लाह सी की तकरीर करने आए हैं, पुतली तमाशा देखने आए हैं। ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। सर ये तो वो भी बीच बोल पे है। ਸਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹੋ। जो कह रहा है वो कबूल। ਓਏ ओ यार ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਛੱਡ ਆਓ। छड़ाओ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ अब ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਯਾਰ। तू एनु चुके समुद्र में छोड़ दियो यार। ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ यार ਸਰ? मेरी गल की नहीं सुन ਮੇਰੀ रही। ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। मेरी नौकरी का मसला है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ। अच्छा मैं मारता नहीं, हूँ। बिलावल। क्या हुआ? वो कह रहे हैं वो सठिया गया बुड्ढा, सठिया गया बुढ़ा। तो बुढ़ा क्यों मेरे साथ काम कर रहा है अगर सठिया गया तो? इसीलिए तो कह रही हूँ निकालते हैं इसे। क्या लाइव जा रहे हैं तो हम यही कहना चाहेंगे। सर ठहरो मुझे बाल ठीक कर लेंगे। बिलावल की जो नालों पे घर बनाए हुए हैं, ये सिर्फ गरीब गुरबा ने नहीं बल्कि बहुत ही माकूल लोगों ने भी बनाए हुए हैं। ये बहुत गलत है। ये बहुत गलत है। उन्हीं में से एक मौसीकार हैं जो अभी बाहर आए हुए हैं, जिन्होंने गुज्जर नाले पे अपना घर बनाया हुआ है और अब डर रहे हैं। रांची में पानी आ रहा है, कि रांची में पानी आ रहा है और भैंसे बह जाएंगी, हमारे बच्चे डर जाएंगे और भूखे रह जाएंगे। बचाओ अल्लाह मियाँ जी, बचाओ अल्लाह मियाँ जी, बचाओ अल्लाह मियाँ जी। सर ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਭੈਂਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। नहीं, इन्हें कहा किसने था नाले पर घर बनाने को? एक मिनट, आपकी तारीफ? मेरी क्या तारीफ? तारीफ तो उसकी जिसने समंदर बनाए, जिसने सहरा बनाए, जिसने पहाड़ बनाए, जिसने जंगल बेले बनाए, जिसने नदी नाले बनाए और उन नालों पे हमने घर बनाए। खान साहब, हमने तो ये सुना है कि आप गुज्जर नाले पर रहते हैं गैर कानूनी तौर पर। एक गुज्जर नाले पे ही क्या मौकूफ, मैं तो कहाँ नहीं रहा, बल्कि मैं कहीं का नहीं रहा। गठाप टाउन, सादी टाउन, अमीर बख्श गोद, खाशगली गोद, मैं जहां भी गया पानी मेरे पीछे पीछे रहा। ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਹਾੜੀ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਸਨ। तो मगरमच्छ तो खा गए होंगे। ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ। क्यों? दादा बू आ गए, दादा क्या बू कह आ गए। रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बिलावल, 2012 की रिसर्च के मुताबिक ये कहा गया था कि मानसून की बारिशों से पहले तमाम ड्रेन साफ होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब तो उससे भी ज्यादा बारिशें हो रही हैं। कराची में बादल जब फटते हैं 4 दिन की बारिश एक ही दिन में बरस जाती है। ये क्या कर रहे हो? बिलावल साहब, अगर आप ट्रर को जानना चाहते हैं तो एक दिन हमारे घर में आइए। हमारा सारा खानदान करता रहता है ट्रर इलाही का, ट्रर इलाही का, ट्रर इलाही का। जिथे काछ च चमोटा वाजे समझो 100 पक्का। जिदी मोटा वज जाए। चमोटा? क्या है ये चमोटा? सर, ये चमड़े का दस्ताना सा होता है चमड़े का दस्ताना? जिसे हाथ में मारते हैं। आहा आहा आहा। जी में क्या? जी में क्या? ਆਹ ਹੈ ਨੱਕ ਤੇ ਆਠਾ ਬਣੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਨੱਕ ਲੰਮਾ ਆਠਾ ਨਹੀਂ ਨੈਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। चल कोई गल नहीं, अपना जी तो निकले। बारिश तो बरस के चली जाती है लेकिन हम कई हफ्ते घरों से पानी निकालते रहते हैं। ਹਾਏ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤੀ। तुम फिक्र ना करो, आज उसी को तो लेने आया हूँ। बिलावल साईं, क्या है? हमारे लिए कुछ करें। ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂਦਾ ਲੈ ਦੋ, ਗੁੱਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ। इसके लिए तो बाल छोटे नहीं है अभी। बालों को छोड़ो, वो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। बिलावल साईं, क्या है? हमारे ड्रेन को साफ करवाएं
ताकि पानी बिना रुकावट गुजर जाए। अब जितना तू मोटा है, जितना तू बड़ा है, मुझे क्या पता तेरा ड्रेन कितना बड़ा है। बिलावल साईं, हमारी दरख्वास्त पर अमल कीजिएगा, जल्दी सुनिएगा और अमले को भिजवाइएगा, वरना खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। इसलिए तो मैं कहता हूँ बिलावल, कराची के हालात का कुछ करें। कर तो रहे हैं, लोग आजिज आ चुके हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ऐसा ही एक जोड़ा हमारे पास भी मौजूद है। क्यों लड़ाई किस बात पे? इसी बात पर कि यहाँ पर रहना भी अब पॉसिबल है या नहीं। क्यों? फरीक, कराची इतना खूबसूरत शहर है, लोग यहाँ आने को रहने को तरसते हैं, हमने यही रहना है। मैंने कह दिया ना कि मैंने कराची में नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। भाई कराची रोशनियों का शहर है, शायद कहते हैं पाकिस्तान की इसे, और रुसल बिलाद, यहाँ नहीं रहना तो कहाँ रहना है? अपना उर्स मनाइए यहाँ पर, मैं वापस जा रही हूँ। क्यों नहीं रहना चाहती? कराची में समंदर है, कराची में मौके हैं, कराची तो जिंदगी बना देता है। आप यहाँ नहीं रहना चाहती? यहाँ कूड़ा है, बारिश है, पानी है, क्या करूँ? पता नहीं है जे बगलोला नु एडियां सोहणियां बीवियां लभ कित्थों जांदी। ओए ये कौन है लकड़ दी पौड़ी च केले ठोकण वाला? ये मेरे प्रोफेसर थे, शादी कर ली मैंने, लेकिन मैं फंस चुकी हूँ शादी करके। मैं किधर जाऊँ? इधर इतनी गंदगी है, इनकी लियाकत की वजह से इनसे शादी तो कर ली, लेकिन अब मैं छुटकारा चाहती हूँ। ते लियाकत नाल शादी कर दी, ए किथों घेर लिया सू नहर च खलो के गंदे छापर बाहर सुट्टण वाला। भाई तुम जरा एक मिनट चुप कर जा बस। यार तस्वीर पहले उन्हें लियाकत दी भेजी सी, बाद च पता लग गया कि सिरे थल्ले है। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि छुटकारा इनसे चाहती हैं या कराची से? ये लियाकत से छुटकारा चाहती हैं। भाई कतन नहीं, मुझ पर तो ये जान छिड़कती हैं, बस कराची से थोड़ा सा घबराती हैं। इसके माँ बाप असल में लाहौर में हैं। हाँ, अच्छा लियाकत को आप जानते हैं? लियाकत दानिश को कहते हैं। तो फिर शादी दानिश से करती? दानिश्वर को कहते हैं। दानिश, तेरी दानिशवरी तो जुतिया मारा। किस लिए? किस लिए? कंफ्यूज करके रख दिया उनको। अब मुझे बात करने दो। जी मैडम, आपका नाम? फरी। नहीं फ्री? ये तो बात बिला वजह फ्री हो रही है ना मेरे से। मैं कह रहा हूँ नाम बताएं। मेरा नाम फरी है। कोई होगा, पूरा नाम फरियाल होगा, फरा होगा, फरीहा होगा। फरी। मैंने इसे मना किया कि अपना असल नाम बाहर किसी को नहीं बताते। ओ तू मना क्यों कीता? ओए खंबिया ते चढ़ के तारां चों मरे कां लाण आड़िया। भाई देखिए, मुझे हिजाब अच्छा लगता है। उन्होंने अच्छा नहीं ना लगता। उसे लियाकत नहीं अच्छा लगता। नहीं अच्छा, लियाकत अच्छा लगता है, हिजाब अच्छा नहीं लगता। वो लियाकत की वजह से इनको पसंद किया था इसलिए। क्या हो रहा है ये? कराची में सीवी पर मेरा बहुत बड़ा बंगला है। वाह, ताहत देने का खुला आसमान, वसी और इस पानी। लगता है कि ये उस माहौल को देखते कुछ उकता सी गई हैं। आप पानी से उकता गई हैं? पानी रंगों की पहचान छीन लेता है। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉਤਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ। शट अप। चुप करो। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੰਨਾ ਨਾ ਖਿੱਚ ਲਵੇ। गन्ने की ट्रालियां कराची में भी होती हैं। ਤੇਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਗੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ? कराची ते एक जमाना सी गना ही गना सन, हर किसी कोल गना सन। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी ने वो तमाम गने और वो गन कल्चर, और अब जैसे गन कल्चर खत्म किया, गंद कल्चर भी खत्म होगा। सर ये जो गन्ने हैं ना, वो जिनसे शुगर बनती है, चीनी, शुगर केन। हाँ, उनका जिक्र हो रहा है। ओह यस यस यस। थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं। फरी को असल में कुत्ते की आवाज से घबराहट होती है। इसे किसी ने कह दिया कराची में आवारा कुत्ते बहुत हैं। जी जी। तो इतनी सी बात पे घबरा गई। लेकिन अच्छा। जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर नहीं है। समुद्र में कैसे कुत्ता हो सकता है? कभी सुना है समुद्री कुत्ता? फरी थोड़ा सा इधर होइए। क्यों? ये मुझे बहुत समझदार लगी हैं। दूर रहिए। बिलावल, मैं खुदा लगती कहूँ इसमें थोड़ा सा कसूर आपकी हुकूमत का भी है। क्या हमारी क्या कसूर है? मैं पिछले दिनों कराची की गलियों में जो पानी खड़ा रहा, लोग महसूर हो गए, उससे ये बड़ा घबराती है, क्योंकि ये अपनी हर शाम किसी अच्छे मुकाम पर गुजारना चाहती है। इसे अपने अजीजों से बड़ी रग़बत है। कहती है अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकती। अब माँ इसकी लाहौर में है। भाई मेरी माँ जो आपकी माँ है, मेरे अजीज आपके अजीज हैं। तो मेरी माँ आपकी माँ है, मेरे अजीज आपके अजीज हैं। आ जाओ लाहौर। पर इसमें थोड़ा सा एहसास वाक़या हुई है। कोई स्ट्रीट टाइम की खबर पढ़ ले, बहुत घबराती है। तो जो मेरा फोन छीना गया,
वो हो गया था, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि आए रोज ये वाकया हो। तेरी गली 'ਚ भी चोर आंदे ने, हालांकि तेरा अपना कद बनारसी ठगा आ गया। अब आपको चूज करना पड़ेगा, मैं या कराची। मैं कराची में और आप में कोई फर्क नहीं समझता। अच्छा, क्या मुमासलत है दोनों में? भी देखिए, दोनों ने मुझे बनाया, दोनों को शादा दिल है और दोनों के साथ मेरी हसीन यादें वाबस्ता है। हाँ, लेकिन इनको रोशनियों का शेर तो नहीं कहा जा सकता। बड़े बड़े बहरी जहाज इनके दिल में लंगर अंदाज थोड़ी हो सकते हैं। रोशनियों की क्या बात की, मुझे पूछ के देखिए, इन्हें देखकर मेरे दिल के कुमकुमे रोशन हो जाते हैं। तू अपने दिल के कुमकुमों के बल वहां बैठ जा। लेकिन जाओ। बैठ, डांटिए तो मत, आइए ना फिर प्लीज। बिलावल, वैसे मैं सोच रही हूँ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। नहीं इधर बैठिए। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। बिलावल, वैसे मैं सोच रही हूँ, आपने बोला लंगर अंदाज, कितनी अच्छी उर्दू है इनकी, और आप रोमन में स्पीच लिख के दे देते हैं। ਸਰ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। क्या ਇਹ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? क्या नाम रखे? ਸ਼ਾਹੀਨ, ਨੀਲੋਫਰ। ਇਹ ਨਾਂ ਬਦਲੋ, ਨੀਲੋਫਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਓਏ ਓਏ ਤਦੀ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਹੀ ਆ ਗਏ। ये कोई बेवकूफ आदमी है। क्यों? भाई, कराची से उठने वाला हर तूफान दिल चाहता है अपने दिल में समो लूं, और ये घबरा रहा है। ਆਏ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਾਈ ਬਣਾਈ। वैसे उसकी बात ठीक है सर, जितने भी ये तूफान है सबका नाम नस्वानी सा है, लड़कियों पे नाम है। क्या सबका नाम निस्वानी सा है? नीलोफर एक इत्तेफाक हो गया, आपकी वालदा का नाम है। नहीं बिलावल, ऐसा नहीं है। 1953 से 1979 तक जितने भी तूफान आए हैं, सबके नाम खवातीन के नाम के साथ मंसूब किए गए हैं। और इसमें 12-13 ममालिक हैं ये जो नाम रखते हैं। अब ये जो शाहीन है ये यमन से आया है नाम। तो खवातीन को इस पर एहतजाज करना चाहिए। किया था एहतजाज 1979 में, खवातीन ने इस बात पर एहतजाज किया था कि अब तूफानों के नाम मर्दों के नाम के साथ जोड़े जाए। नहीं बात। तो फिर क्यों नाम रखा? लेकिन 1986 में ये बहस दोबारा छिड़ गई कि खवातीन के नाम में जो रोमांस और शिद्दत होती है वो मर्दों के नाम के साथ वाबस्ता नहीं हो सकती। तो सुनामी फिर मेल नेम क्यों रखा गया? सर, ये भी फीमेल है। तो फिर खान साहब क्यों कहते थे सुनामी आ रहा है? उन्हें तो कहना चाहिए था सुनामी आ रही है। इंडियन ओशन के आसपास 13 ममालिक हैं जो ये नाम तजवीज़ करते हैं। ये शाहीन नाम भी यमन ने ही तजवीज़ किया था, और ये नाम इसलिए तजवीज़ किए जाते हैं कि पेशगोई में आसानी हो। मेरा दिल चाहता है कि अब अगर कोई तूफान आए उसका नाम फरीद है। ਇਹ ਫਰੀ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਬਾਹੀ ਬਹੁਤ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। हाथ उठ जाएगा मेरा। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है इस कि तूफान ने सब तो पहले ताड़े बाल उड़ाने हैं। मेरे दिल की कैफियत जानने की कोशिश करें आप। सर आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये तूफान कितनी बिजलियां लेकर आ रहा है। ਇਹ ਨੀਲੋਫਰ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਰੀ ਤੂਫਾਨ ਸੁਣਿਆ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। अरे इस फरी तूफान की तो बिजली सीधी दिल पे गिरती है। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਫਰੀ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਲਾਤਮ ਖੇਜ਼ ਮੌਜਾਂ ਸਹਿ ਗਿਆ, ਨੱਕ ਨੱਕ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਇਹ ਨੱਕ ਨੱਕ ਡੁੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਹ ਸਮੁੰਦਰ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਯਾਰ ਫਰੀ ਤੂਫਾਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਹ ਹੀ ਘੁੱਟ ਲਏ ਨੇ। वो मोहब्बत इस कदर करती है। ਓਏ ਬੀਵੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਡਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ये बड़ा हौसला है उनका जो आपको बर्दाश्त कर रही है। ਉਹ ਰੋਬਾ ਬੀਵੀ ਤੇ ਰੋਬਾ। क्या हो गया? थाने से फोन आ गया क्या? क्या वो डर क्यों गया? पता नहीं। घबरा क्यों गया? ਜੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਕਰ ਯਾਰ, ਪੈਕ ਕਰ ਫਟਾਫਟ, ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ, मैं खादम पहुंच रहा। मैं घुटनों के बल आ रहा हूँ। हाँ, दही ले आया, बिरयानी च पाना और फटाफट दही, आधा किलो दही पैक कर, और रोड ना आए, मैं तेरी टाई ना साफ कर देनी। बड़े 30 बार का बने फिरते थे। ਮੈਂ ਕਿਹਾ आ रहा बाबू। ਓਏ हाँ, ਤੇਰੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ है? बबली तूफान। अच्छा अच्छा। अच्छा 2 मिनट बैठ जाएं, आपका मसला भी हल करते हैं। मजा आया? आपका मसला हल नहीं करना। हमें मजाक कर रहा था, कैसे भीगी बिल्ली बच के गया। अच्छा, आप दोनों हंसते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। जब कोई भीगी बिल्ली तो कोई भीगा लूमड़। बिलावल, मौसम का कुछ करें, मौसम बद से बदतर होता जा रहा है। मौसम का कुछ करें। आर यू इन योर सेंसेस?
मैं ऊपर आसमान में ईमेल करूं कि मौसम का कुछ करें? क्लाइमेट चेंज की कि वजह से मेरे हाथ में नहीं है। बारिश होती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। मुझे पता था तुमने बीच में ये लुच जरूर तोलना है। बिलावल, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, कुछ करें। मैं किसी एनवायरमेंटलिस्ट से करो ये बात, ये मुझसे करने वाली बात नहीं है। उन्हीं को बुलाया है, आपका इंतजार कर रहे हैं, आप इजाजत दें तो वो अंदर आए। क्या मैंने कह दिया कि हवाएं चलेंगी, बारिश होगी, तूफान आएगा? बारिश होने वाली है सर, काली घटाएं छा चुकी हैं। बिहेव करो। ये एनवायरमेंटलिस्ट है? जी सर, यही तो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और इन्हीं से हम पूछेंगे कि क्लाइमेट चेंज के क्या असरात मरतब होंगे। माहौल बदलता रहना चाहिए। एक माहौल में रह के तो गधा भी तंग आ जाता है। आपने मेरे दिल की बात छीन ली। आप कितने खूबसूरत इंसान हैं। दिल की बात बूझी जाती है, मुंह की बात छीनी जाती है। Seems to be a philosopher. Wow. जनाब अदब भी पढ़ दे रहे हो? अदब पढ़ा नहीं जाता, अदब को अपने अंदर उतारा जाता है। ਇਹਦੇ ਚ लगता है अफ्रीकी अदब कुछ ज्यादा ही उतर गए। मैं आपका मतलब नहीं समझा। वो समझने शायद आप टोनी मॉरिसन को बहुत पढ़ते हैं। टोनी को पढ़ा नहीं जाता, टोनी के साथ खेला जाता है। अच्छा ये बताएं कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? इनको अपनी सांस रोक लेनी चाहिए। Shut up! कोयले से चलने वाली हर चीज को बंद कर देना चाहिए। मसलन स्त्री। स्त्री से कितना कोयला जल जाता होगा? वो कोई बड़ा काम बताओ। आगे सर्दियां आ रही हैं, कोई अंगीठी पहनने की कोशिश ना करे। हाँ, पहले ही भख दी अंगीठी का सेक ने देखो की हाल किया है। क्या साहब, ये गैस और बिजली का जमाना है, आप क्या नसीहतें कर रहे हैं हमें? गैस और बिजली जिसको नसीब हो वो बात भी करे। हुजूर, इतने भी बुरे हालात नहीं है, कुछ ना कुछ काम चल रहा है। खैर, अब एनवायरनमेंट पे बात करें। सर, कराची में मैंग्रोव के जंगलात कट रहे हैं, इतनी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इसके कराची पर क्या असरात मरतब होंगे? मुझे ये बंदा कोई इतना ऑथेंटिक नहीं लग रहा। सर बड़ा ऑथेंटिक है, इसकी वजह से तो जंगल में आग लग गई थी। कैसे? ये जंगल में सोया हुआ खराटे ले रहा था, मुंह से चिंगारी निकली, पूरा जंगल जल गया। शट अप! मैं संजीदा बात कर रहा हूँ। बच्चे कम पैदा करें, जंगलात बच जाएंगे। इस मगरूर बंदे का एटीट्यूड मुझे हजम नहीं हो रहा। सर ठीक जवाब तो दे रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता। पर किसको देखे जा रहा है? सर सोच रहे हैं। तू सोच रहे? मुझे लग रहा है उसने लाइटर पहली बार देखी है। सही कह रहे हो सर। ये ते थल्ले वॉक्सवैगन जांदी वेख के कह रहा सी, ये कुब्बी माई किधर दौड़ी जा रही? कुब्बी माई? जी हाँ सर, इन्हें तो जो ट्रेन ਨੂੰ ਇੰਜਨ करके ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਸੁੰਡ। लंबी सुंडी? हाँ जी, ਜਦੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਇੰਜ ਉੱਡਦਾ ਬੜਬੜ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭੂੰਡ ਮੇਰੇ ਲਾ ਦੇ। Shut up! मेरे मेहमान की बेइज्जती मत करो। ਮਹਿਮਾਨ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਤਾ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆ। क्या कह रहे हो? हेडफोन में रायता? हाँ जी, उन्होंने कोलियां समझ बैठा। कूल। अपनी बकवासियत बंद करें। टेलीफोन ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਭਾਜੀ ਇਹ ਖੀਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਦਾ? इसको खीरा कोई नहीं कह सकता। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ क्यों भाई, तुम कहते हो इसको खीरा कहते हो? नो। देखो देखा? इस मेहमान ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਤਾ नहीं क्यों खीरा ਹੋਈਆਂ। मेरे साहब, कराची में पहले जिस मौसम में बारिशें हुआ करती थी अब नहीं होती, ये शेड्यूल चेंज हो गया क्या? हाँ, 15 अक्टूबर के बाद शेड्यूल चेंज हो जाता है। हजूर, वो तो ट्रेनों का टाइम टेबल चेंज होता है, मैं तो बारिशों की बात कर रहा हूँ। नहीं समझ आएगी हुजूर, वो तो लंबी सुंडी का टाइम टेबल चेंज होता है। वो बारिशों का पूछ रहा है। ओए! ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਡਏ ਹੋ? ਇਹਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਅੰਮੀ ਬਹੂ। बारिशें कौन सी किसी स्कूल पे पढ़ती हैं जो उनका टाइम टेबल हो? अरे साहब, 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि महकमा मौसमियात की सारी प्रेडिक्शंस गलत हो रही हैं। एक बात ज़हन में रखें, बारिश आने वाली हो, काले बादल आते हों तो फौरन कपड़े अपने उतार के नीचे ले आए। क्या ये तुम्हारी रिसर्च है? फिर ये मुंह ऐसी रिसर्च का? इतनी अहम मीटिंग हो रही है और वो छत से कपड़े उतरवा रहा है। शुक्र करो छाता ਲਈ ਤਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਤਰਵਾ ਲੈਂਦਾ। भाई सारा कारोबार जिंदगी हमारा तबाह हो गया और इनको सिर्फ कपड़ों की फिक्र है। कारोबार के बगैर तो बंदा रह सकता है, कपड़ों के बगैर नहीं बंदा रह सकता। लोग पत्थर मारेंगे। अच्छा ये बताएं कि कराची में नमी का तनासुब बढ़ रहा है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
हथ वाला पखा चलो। सारे को छलियां भुनन वाला जी। ओए फजूल बातें मत करो, मैं माल नहीं आ। क्या? मैं पनीर ही लान आया, फटाफट दसो मैं किथे लानी है। पिटे मुंह तेरा। बाजी मैंने पैसे दियो, मैं पनीर ही लानी है। बाजी और पैसे दियो, एने पनीरी लानी जे। क्यों चुप कर गई है? सपाना लुकन मीठी खेडना लिए मेरे से नुक्स कर दी कि मैं समझदार नहीं, बेवकूफ। एदी अकल देख लो। दफा हो जाओ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੀ ਸੀ कि पता नहीं कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल आ गया। इंटेलेक्चुअल आ गया है, हमें शऊर नहीं है, हमें टैलेंट की कदर नहीं है। और ये एनवायरमेंटलिस्ट नहीं है, ये मेंटलिस्ट है, मेंटल है। जरा जी वो नहीं तो मेंटल हो। जरा जी इंक्वायरी करो, ਇਹਦਾ ਸਕਾ ਖਾਲੂ निकलना है। तो अपने रिश्तेदारों को प्रमोट करती हो और सारे रिश्तेदार को जे, सारे रिश्तेदार को ते आप भी 4 पैसे मुंह ते ना लावे थे ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ है। अच्छा आप कौन सी पनीरी लेकर आए हैं? जितना ललचा के आप पूछ रही हैं वो पनीरी लेके आया है, पंजीरी नहीं। बोले सोसन, बोले नरगिस की पनीरी लाया हूँ। पिटे मुंह तेरा, गुल्ले सोसन, गुल्ले नरगिस, इतना तो मुझे भी पता है। तेरे बुलाती में एडे सोने फुल्लां दा, एडे सोने फुल तेरे मुंह कहंदे जचदा नहीं। तू कह मैं डॉग फ्लावर ले। भाई एक बात है, नायाब फूलों के नाम ले रहा है, कदर करनी चाहिए। करनी चाहिए, इस जैसे नायाब फूलों की कदर करनी चाहिए, बल्कि इस जैसे नायाब लोगों की कदर करनी चाहिए। भाई ये फूल तो खास माहौल में उगते हैं, आप जानते हैं इस एनवायरनमेंट के बारे में। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ? ਤੇ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਪੈਂਦੀਆਂ। साहब कुछ तो कहिए। मेरी अम्मी वाला चाही फुल लाउंदी सी। और तेरी अम्मी काला जादू नहीं करती सी? ਇਹ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ। जितना टाइम इस दानिश्वर को सुनने में मैंने वेस्ट किया है, अगर इतना टाइम मैं अपने मछेरों के साथ स्पेंड करता तो मैं उनको कितना गाइड कर सकता था। बिलावल मुछेरा भी आया हुआ है। भाई जाने तो दो, जाने तो दो, बात तो करने दो। क्या कमाल कर रहे हो भाई। अस्सलाम वालेकुम। हमारे घर के हालात बर्बाद हो गए, बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। भाई तूफान आ रहा है, समंदर में कश्ती ना उतारो, और क्या करें, किधर जाएं, कहां से खाएं? ये भी तुमने अरेंज किया है? जी। अल्लाह ये भाई ये सब कुछ आपके फायदे के लिए करते हैं, परेशान क्यों होते हो? लेकिन हमारा गुजारा नहीं है, घर कैसे चलेगा, मछली नहीं पकड़ेंगे तो। तुम्हें क्या चाहिए ताकि तुम समंदर में ना जाओ? हमें खाने के लिए खुराक चाहिए, जिसमें आप हमें 10-12 कने की बोरी दे दे, घी के कनस्तर दे दे कोई 14-15, उसके अलावा चीनी की बोरी दे दे और शक्कर की बोरी दे दे, ताकि हम आराम से बैठ के खाएं और समंदर में ना जाए। खैर तू 2 पुत्रां दा इकट्ठा ब्याह रख बैठा। अच्छा ये चीजें मांगना कोई अच्छी बात नहीं है, कोई कारोबार और कर लो। भाई 14 साल की उम्र थी मेरी जब से ये हम काम कर रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे दादा परदादा सब मुचेरे थे। अच्छा साडे वाले भी इंज वेखण दे जिवें डूंगे समंदर च मच्छी नहीं वेखी। हम यहाँ से 50 किलोमीटर दूर मछली के ऊपर नजर रख लेते हैं, इतनी तेज नजर है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? 50 किलोमीटर दूर? जी सरकार। तुम्हें पता है 50 किलोमीटर कितने होते हैं? आप साहब कैसी बात करते हो? समंदर में चवानी फेंको, मैं 1 मिनट में निकाल के लेके आऊं। जी हाँ, एक बार एक बंदे ने चवानी सुटी, एक गोता मार के कड्डन गया, कच्छू कुम्मे ने चपेड़ा मार के इन्हू समंदर दे बाहर कड्ढिया। चपेड़े मार के कच्छू कुम्मे ने खुद बाहर सुटा? अरे साहब हम तो मछली की चाल डाल दे के बता देते हैं इसमें कांटे कितने हैं। आहो जी, ये ते मच्छी दी टोर वेख के दस दिंदा है ट्यूशन पढ़न चली है कि किसी ने पढ़ा के आई है। क्या कह रहे हो? मछली ट्यूशन पर? व्हाट नॉनसेंस। ए ते मच्छी अल वधे ना, मच्छी आप सुंगड़ जांदी। खबरदार वे मैनू हाथ ना लाई, मैं आप खुदकशी करांगी। व्हाट नॉनसेंस। ये कोई अच्छी बात नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं है, उसकी बात तो सुनो। दुनिया की सबसे मुअम्मर मछली जो है ना, हाँ जो 206 साल की है। हाँ जी जो 206 साल की है, वो मुझे कहती है कि मैंने सिर्फ तुम्हारी आंखों में हया देखी है। क्या बकवास कर रहा है ये? आंखों में? इनकी तो एक आंख है। मैंने एक जल परी पकड़ी। अच्छा। और वो मुझ पर लट्टू हो गई। हैं? हाँ लट्टू हुई थी इसके सर पे, तभी तो इतनी जगह बनी हुई है। अरे मियां समंदर की कितनी गहराई में चले जाते हो? अरे साहब समंदर की मैं उस तह पे पहुंच जाता हूँ कि जहाँ पे जाके मखलूक ही बदल जाती है। मखलूक बदल जाती है? क्या? जी हाँ। क्या मतलब? कभी कोई बला टकरी वहां पे?
अरे साहब एक बला मिली थी मुझे, मैं उसको किसी ना किसी तरीके से घसीट घसाट कर खुशकी पे ले आया। अब वो कहाँ है? अब वो आपकी भाभी है।